आइए संध्या का अभ्यास करते हैं और संध्या का क्या महत्व है ये भी जानने का प्रयास करते हैं। कहा, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। यजुर्वेद का 31वें अध्याय का 18वां मंत्र हमें बताता है, वेदाहमिदं पुरुषं महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। कहा कि मैं ब्रह्मांड में व्यापक इस परम पुरुष को जानता हूं जो सबसे बड़ा है और महाज्ञानी है, अज्ञान से रहित है। उस ईश्वर को जानकर ही मनुष्य मृत्यु से छूटता है, अन्यथा इस जन्म मरण के चक्र से छूटने का, बचने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। एक और केन उपनिषद का मंत्र है। कहा, इह चेदवेदि तत सत्यम अस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रीत्या अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। अर्थात कहने का अभिप्राय है, यदि इसी जन्म में ब्रह्म को, परमपिता परमेश्वर को जान लिया तो सत्य अर्थात जीवन सफल हो गया। यदि न जाना तो भारी हानि हुई, क्योंकि क्या पता फिर यह जन्म कब मिले। धीर पुरुष संसार के प्रत्येक कण कण में प्रभु की सत्ता को देखकर इस लोक से मरने के अनंतर अर्थात पश्चात अक्षय सुख अमृत को प्राप्त होते हैं। अक्षय सुख जो कभी समाप्त नहीं होता, लगातार प्राप्त होता है। एक और बृहद आरण्यक उपनिषद का मंत्र है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। इस मंत्र के माध्यम से कहा कि आत्मा अमूर्त होते हुए भी इसे देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। श्रोतव्य, मन से यह अनुभव गम्य है तथा इसे अनुभव में लाने के लिए अभ्यास भी किया जा सकता है। ऐसा हमें वेद और उपनिषदों से जाना जाता है। इसके लाभ क्या हैं? दूसरा, योगाभ्यासी यम नियमों का पालन मन, वचन और शरीर से श्रद्धापूर्वक करे। साधक स्वयं अनुशासन में रहे और अनुशासन बनाए रखने में सहयोग दे। और महर्षि व्यास इसके विषय में कहते हैं कि न तपस्विनो योगः सिद्ध्यति, अर्थात बिना तपस्या के योग की सिद्धि नहीं होती है और बिना योग के परमात्मा प्राप्त नहीं होते हैं। कहा, योग साधक को वेद, दर्शन, उपनिषद, स्मृति आदि ग्रंथों के शब्द प्रमाण पर पूर्ण विश्वास रखकर चलना चाहिए। इन आप्त वचनों पर संशय नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आज संध्या पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः,
ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतल करपृष्ठे। प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्रः। ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खम्रं पुनातु सर्वत्र। ओ प्राणायाम मंत्रः। ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्। अघमर्षण मंत्रः। ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसोऽधिजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रादर्णवदधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी, सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्ष मथो स्वाहा। ॐ शन्नो देवीरभिष्ट आपो भवन्तु पीतये, शयोरभिस्रवन्तु नः। हे महाबलेश्वर, हे सृष्टिकर्ता प्रभु, आपने अपने अनंत ज्ञान तथा सामर्थ्य से इस विशाल ब्रह्मांड की रचना की है। हे प्रभु, आप ही इन समस्त सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह को बनाने वाले हो। आपने ही पृथ्वी पर स्थित समुद्र, नदी व पर्वत, जंगल, वनस्पति, कंद, मूल, फल, फूल, घास, अन्न आदि पदार्थों का निर्माण किया है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, कृमि आदि समस्त प्राणियों के शरीरों की रचना करने वाले भी हे प्रभु आप ही हो, अन्य कोई नहीं। हे महाज्ञानेश्वर, आपने ही सृष्टि के आदि में मनुष्यों के कल्याणार्थ 4 वेदों को प्रकट किया, जिनको पढ़कर हम संपूर्ण पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव, उनका उपयोग तथा विधि और निषेध का परिज्ञान करते हैं। अब आपने ही क्षण, पल, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, मनवंतर आदि के रूप में काल का विभाग किया है। हे सरस्वामिन, आप ही इन दृश्यमान अदृश्यमान लोक लोकांतरों के वास्तविक स्वामी हो। आप ही समय पर इस जगत को प्रलय रूप में बदल देते हो। अनादिकाल से आप ऐसे ही सृष्टि व प्रलय को करते आए हो और भविष्य में भी अनंत काल तक करते रहोगे। हे सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी महेश्वर, आप समस्त जगत के कण कण में व्यापक होकर इसका नियंत्रण और नियमन कर रहे हो। संपूर्ण विश्व के समस्त प्राणियों द्वारा मन, वाणी,
शरीर से की जाने वाली सभी क्रियाओं के आप प्रत्यक्ष ज्ञाता हो, दृष्टा हो। आपसे छिपकर कोई भी प्राणी कभी भी, कहीं भी, किसी भी कर्म को नहीं कर सकता। हे न्यायकारी, जब आप मेरे प्रत्येक कर्म के ज्ञाता हैं ही, तो आपकी उपस्थिति सर्वत्र जानकर मैं कभी भी एक क्षण के लिए पाप में, मन में पाप भावना को उत्पन्न ना करूं। हे प्रभु, मुझे ऐसा सामर्थ्य, ऐसा ज्ञान, बल प्रदान कीजिए। यही आपसे हमारी विनय है, जिसे आप अपनी कृपा से पूरा कीजिए। अथ मनसा परिक्रमा मंत्रः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता पितर ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। प्रतीचीदिवरुणोऽधिपतिः पृदाकु रक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। प्रतीचीदिवरुणोऽधिपतिः पृदाकु रक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिकल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। हे अनादि अनंत सर्वस्वामिन पर ब्रह्म, मैं अपने आगे पीछे
दाएं बाएं ऊपर नीचे जिस दिशा की ओर अपनी दृष्टि डालती हूँ, मुझे सर्वत्र आप व आपकी दिव्य शक्तियां दृष्टिगोचर हो रही हैं। हे महाज्ञानी परमेश्वरी युक्त सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापक शांति प्रदाता समस्त ब्रह्मांड के रचयिता पाल्यता रक्षक महाराजाधिराज, आप अपने अनंत गुण कर्म स्वभावों से तथा अपने बनाए दिव्य गुणयुक्त जड़ व चेतन पदार्थों से हम मनुष्यों की निरंतर सब प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। हे सर्वाधार सर्वपालक सर्वरक्षक महेश्वर, आप से अधिक कल्याणकारी हितैषी दयालु हम प्राणियों के लिए और कोई नहीं है। हे देवादिदेव महादेव, हम आपको श्रद्धा व अति प्रेम से बारंबार नमस्कार करते हैं। हे अनंत पराक्रमेश्वर, आपके बनाए नियमों तथा दिव्य पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को ठीक ठीक जानकर उनका सदुपयोग करें, ऐसी बुद्धि हमें प्रदान कीजिए। हे सर्व कल्याणकर्ता परम अन्नदाता जगदीश्वर, आपसे प्राप्त इस अमूल्य स्वर्णिम जीवन को मैं कहीं राग द्वेष भय शोक आलस्य प्रमाद भोग विलास लड़ाई झगड़े आदि में व्यतीत करते हुए नष्ट न कर दूं। मुझे ऐसा ज्ञान विज्ञान शक्ति सामर्थ्य उत्साह तथा प्रेरणा प्रदान कीजिए। हे सर्वरक्षक ईश्वर, आपको सर्वत्र व्यापक रक्षक मानकर मैं निर्भय निशंक उत्साही आनंदित पुरुषार्थी होकर आपकी आज्ञाओं का पालन सदैव करती रहूं, यही आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है, जिसे आप अवश्य ही पूर्ण करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ओम उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्फुषस्य स्वाहा। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदीनः स्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेनः। ॐ नमः शम्भवाय च मायोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च
शिवतराय च। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। इस प्रकार हमारी संध्या संपन्न हुई। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद। सभी प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए।